नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। क्या इस सूबे में अगला विधानसभा चुनाव भी मीम्स और मेमे के सहारे ही लड़ा जाएगा? क्या इस राज्य में चुनाव की तमाम मर्यादाएं अब ताक पर रख दी गई हैं? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं और आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसने हमें ये सवाल पूछने के लिए विवश कर दिया है? उत्तराखंड के बदलते सियासी मिजाज और इसके सहारे बदलती राजनीति पर होगी चर्चा आज के पावर सेंटर के इस एपिसोड में। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी ने हाल ही में अपने आधिकारिक फेसबुक से एक वीडियो साझा किया है। हालांकि बीजेपी कई तरीके की वीडियो साझा करती रहती है, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो हैरान करने वाला है और बीजेपी की चुनावी रणनीति की ओर भी इशारा करता है। इस वीडियो को एआई के जरिए बनाया गया है और इसमें एक नेता जैसा दिखने वाला शख्स कुछ मुसलमानों से बात करता दिख रहा है। बैकग्राउंड से आती आवाज और स्क्रीन पर दिखता शख्स इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जैसा लगता है। इसके बाद फ्रेम में जो शख्स आता है वो सीएम धामी जैसा दिख रहा है और उसके पीछे बुलडोजर चल रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति लगभग तय ही कर ली है। हालांकि इस एपिसोड में हम इस बात की चर्चा करने नहीं जा रहे हैं कि बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ेगी। हम इस मसले पर एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल भी रहे हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को यहां देख सकते हैं। अब जहां तक सवाल इस वीडियो का है, उसे देखने के बाद उत्तराखंड में बदलती राजनीति के बारे में चर्चा करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। ऐसा लगता है कि राजनीति और तकनीक के गठजोड़ ने राजनीतिक मर्यादाओं की सारी सीमाओं को मानो लांघ दिया है। इस गठजोड़ के बाद सच को यह भी पूछना पड़ता है कि क्या मेरी भी जरूरत कहीं है या फिर मेरी जरूरत खत्म ही हो गई है। जब पहाड़ के लोग भालुओं, बंदरों, सुअर, गुलदार से परेशान हो रहे हों, जब लोग पहाड़ में अस्पताल और अस्पताल में मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हों, जब युवा रोजगार मांग रहे हों, तो यूं भी सच को सुनना ही क्यों है और सुनना चाहेगा भी कौन? फिर क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी की आईटी सेल अब तर्क से अधिक एडिटिंग पर ध्यान दे रही है, अपने एडिटिंग स्किल्स को बेहतर करने पर काम कर रही है। एआई का राजनीतिक उपयोग कैसे हो, इस पर भी काम लगातार मानो हो रहा है। वैसे मौजूदा दौर की उस राजनीति में जो सोशल मीडिया पर की जाती है, उसमें मर्यादा भी एडिट कर दी जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि राजनीति कम और मनोरंजन उद्योग का हिस्सा अब अधिक हो गया है। एक दौर था जब कहा जाता था कि राजनीति विचारधारा की होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानो राजनीति अब एआई की होनी चाहिए। बेहतर वीडियो बनाइए, बेहतर मीम्स बना लीजिए, एआई से वीडियो बना लीजिए और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर किसी भी तरीके से लांछन आरोप आप लगा लीजिए। भाड़ में गई विचारधारा और विचारधारा के सहारे मिलने वाली सत्ता। क्या करेंगे ऐसी सत्ता का लेकर? लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके की राजनीति जो विचारधारा से बहुत ऊपर होती है, जो एआई के सहारे की जाती है, इसमें विचारधारा, आपकी अपनी ही विचारधारा बहुत नीचे चली जाती है। उस राजनीति में क्या जनता के लिए कोई जगह है? क्या जनता के मूल मुद्दों के लिए कोई जगह है? क्या जनता जिन मुद्दों के लिए लड़ रही है उनके लिए कोई जगह है? या फिर सिर्फ आपके पास राजनीति सत्ता पाने का एक टूल भर है? जैसे एडिटिंग टूल्स होते हैं, वैसे ही आपने पॉलिटिक्स को पावर में रहने के लिए एक टूल भर बना लिया है। ये बदलती राजनीति का चेहरा है। पावर सेंटर के इस एपिसोड में हमें लगा कि इस बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर हम उत्तराखंड के जब अखबारों को पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स को देखते हैं और हम जब इस खबरों को करते हैं तो हमें लगता है कि लोगों को अस्पताल में और बेहतर सुविधाएं चाहिए,
लोग अल्मोड़ा के चौकुटिया से लेकर देहरादून तक पैदल की यात्रा कर रहे हैं और वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि उनके अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर कर दिया जाए। बंद होते स्कूलों के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। मर्ज हो रहे हैं स्कूल, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं, उन्हें किफायती शिक्षा अगर नहीं मिल रही है तो उस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। रोजगार की लाइन में युवाओं को देखकर भी उस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस बात की हो रही है वो आप देख रहे हैं। तो हमें लगा कि पावर सेंटर की इस एपिसोड में आपका ध्यान इस ओर भी खींच लिया जाए। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में राज्य को, एक नवोदित राज्य को, 25 बरस के इस युवा राज्य को इस एआई वाली पॉलिटिक्स की जरूरत है, या मूल मुद्दों पर ही चला जाए तो भी पॉलिटिक्स की जा सकती है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और आपकी राय बेहद जरूरी है और महत्वपूर्ण है कि आप अपनी राय रखें भी। इस वीडियो को देखने के बाद चलते चलते गुजारिश आपसे कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और अपनी राय रखना भी बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।